बच्चों, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि ठीक होगे और वीडियो से तुम्हें फ़ायदा हो रहा होगा। तो जैसा कि मैंने तुम्हें कॉलिजन के ऊपर अभी तक 3 वीडियो को अपलोड किया है, कॉलिजन 1, कॉलिजन 2, कॉलिजन 3। कॉलिजन 3 में थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था, जिसको बाद में हम लोगों ने ठीक किया और फिर उसको अपलोड कर दिया। चलो आगे देखते हैं। तो आपको अब तक जो पढ़ाई चल रही है उसमें आप धीरे धीरे अपने आप को एडेप्ट कर रहे होंगे, मतलब अनुकूल बना रहे हैं, क्योंकि ये नई चीज़ है। हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें धीरे धीरे अपने मन को समझाना है, अपने आप को इसके लिए एडेप्ट करना है। और अगर आप सिंसियरली चीज़ों को देखेंगे तो आप धीरे धीरे अपने आप को इसके अनुकूल बना भी लेंगे। मैं भी बना रहा हूँ। सोच लो कि सिर्फ कैमरा को देख के मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो मैं भी अपने आप को अनुकूल कर रहा हूँ, तुम भी करो। और जो समझाने का मेरा तरीका है वो आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेनेटरी है, बाकी वीडियोस के जैसा शॉर्टकट नहीं है। पूरे डेप्थ में मैं तुमको बता रहा हूँ, तो तुम भी उस तरीके से इसको देखते रहो। साथ ही साथ अभी हम लोग कॉलिजन में आगे बढ़ेंगे और तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी वीडियो शूट हो रहा है, उसकी भी एडिटिंग जारी है। वो भी आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि 28 तक या हो सकता है उससे पहले ही मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दोनों वीडियो को देखेंगे, ठीक है? तो आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करें आगे। अब तो देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे इलास्टिक कॉलिजन में, जिसमें आप M1 और M2 ये 2 मास आपको दिख रहा है। U1 U2 वेलोसिटी से गया, कॉलिजन हुआ, टकराने के बाद एक की वेलोसिटी V1 और दूसरी की वेलोसिटी V2। उसके बाद हमने क्या डिराइव किया? ये वाली इक्वेशन याद करो बच्चों, पिछले क्लास में ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था। ये इक्वेशन क्या है? फिर से बार बार कई बार रिपीट कर रहा हूं, सुनते जाना। इसकी वेलोसिटी में इसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब आगे जाने वाले से पीछे वाले में, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब ये आगे आगे भाग रहा है, ये पीछे पीछे आ रहा है। तो लेकिन चूंकि ये V2 ज्यादा है, V1 कम है, तो ये सेपरेट होते जाएगा, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और टकराने के पहले ये इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई इसके नजदीक आ रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी में से एक को अगर इक्वेट करेंगे तो वो इनिशियल इनके रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर होगा। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव में तुम जानते ही हो सबट्रैक्शन हो जाता है, और सबट्रैक्शन भी जो हमको यहाँ करना है बड़े वाले में से छोटे वाले। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन हमको मिल गया था पिछले लेक्चर में, और ये हमेशा याद रखना कि ये हेड ऑन इलास्टिक में वैलिड होता है, अप्रोच और सेपरेशन दोनों। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 क्या आया था दोस्तों? वो आया था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, जो तुम देख रहे हो। टकराने से पहले इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम इक्वल टू टकराने के बाद पूरे सिस्टम का मोमेंटम, यानी बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन हमने मोमेंटम को भी कंजर्व करवाया था। उसके बाद हमारा क्या आया था दोस्तों? ये काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। चूंकि इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, तो कॉलिजन से पहले का काइनेटिक एनर्जी और कॉलिजन से बाद का, ये 3 इक्वेशंस हमारा आया था। ये जो नंबर 1 आया था वो नंबर 2 और नंबर 3 को सॉल्व करके ही आया था। ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आज क्या क्या हम लोग को करना है। तो सुनो मेरी बात, आज क्या क्या करना है, कैसे कैसे प्रॉब्लम आएगा। अभी हम क्या करेंगे कि एक चीज को अज्यूम कर लो कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि U1 U2 इज गिवन, ठीक है, और जो कि टकराने से पहले की वेलोसिटी है, और V1 V2 टकराने की बाद की वेलोसिटी है। तो क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों कि इन 4 वेलोसिटीज में किसी एक का वैल्यू जरूर पूछा जाता है, या हो सकता है इन दोनों का वैल्यू पूछा जाए। उसके लिए आपको ये U1 और U2 दिया हुआ रहेगा और आपसे V1 और V2 पूछ लेगा, या हो सकता है U1 V1
दिया हुआ हो, आपको U2 V2 पूछ ले, मतलब कोई भी दो देके बाकी दो के बारे में आपसे बातचीत की जा सकती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, इन इक्वेशंस का यूज करके हम ये मानते हुए चलते हैं कि U1 और U2 इज गिवन एंड वी वांट टू फाइंड V1 एंड V2, यानी U1 और U2 दिया हुआ है और हम निकालना चाहते हैं दोस्तों क्या, V1 और V2। तो ये कैसे निकालेंगे, यूज इसी को करना है। अब अभी हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत काम का है, बड़ा है लेकिन काम का है, तो आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको आपको यूज करना पड़ेगा, हम उससे बच नहीं सकते। तो दोस्तों, तो अब हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे अभी V1 और V2 के लिए, जो आप देखिए और आप इसको याद भी रखेंगे इस आउटकम को, ठीक है। अच्छा, तुम में से बहुत लोगों के दिमाग में ये बार बार बात आ रही होगी कि सर बार बार एज्यूम कर रहे हैं कि ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है, ये कम से जा रहा है, टक्कर हो गई, टकराने के बाद ये ज्यादा तेज चलने लगा, ये कम चलने लगा। तो ऐसा है कि क्या हमेशा ऐसा ही होगा? तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जरूरी नहीं है कि ये इस तरीके से ये इधर और ये भी इधर ही जा रहा होगा, ये अपोजिट भी आपका कॉलिजन हो सकता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, वहां पे बस साइन का ख्याल रखना है। जैसे यहाँ भी चारों वेलोसिटी पॉजिटिव में, तो सभी जगह हम लोग U1 U2 V1 V2 को सबको प्लस करेंगे। इसमें से कोई भी अगर आपको अपोजिट किसी क्वेश्चन में दिखेगा, मतलब दिस साइड, मतलब इधर वाले को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर वाले को नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर किसी भी क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी आपको अपोजिट दिखेगा तो आप ये मान के चलो कि उसको हमको क्या कर देना है, नेगेटिव। वो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे। तो फिलहाल हम जैसा कि बात कर रहे थे कि हम लोग को क्या निकालना है, V1 और हम लोग को V2। तो पहले मैं V1 की बात करूं, V1 कैसे निकलेगा, तो जरा देखते हैं कैसे निकलेगा। जरा इक्वेशन नंबर 1 में चलो। तो फ्रॉम 1 तुम एक काम कर सकते हो, V1 को उधर भेज दो, तो आ गया V2 इक्वल्स टू U1 माइनस U2 प्लस V1 आ गया दोस्तों। अब इस V2 को उठाओ और इक्वेशन नंबर 2 में जाके पुट करो, फिर लिख देते हैं फ्रॉम 2। अब ये जो V2 तुम्हारा निकल गया है, इस V2 को उठाओ और यहां जाके प्लेस कर दो। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, तो M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 M2। अब देखो दोस्तों, V2 की जगह ये है तो ये पूरा पुट करो, U1 माइनस U2 अब प्लस, ठीक है दोस्तों। अब आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या आएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2। अब कहोगे सर ये तो बहुत लंबा आ गया, बहुत लंबा नहीं आया दोस्तों। अब देखो इसको कैसे छोटा कर देंगे। पहले इधर देखो, M2 U2 है, ये तो मिट गया, इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं। देखो दोस्तों, M2 U2 M2 U2, अब इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 2M2 U2। और उसके बाद एक काम और करो, इसको भी इधर ले आओ, M2 U1 को, M2 U1 इधर है, देख लो ध्यान से, और यहां पे क्या है M1 U1। तो M2 U1 को यहां ले आएंगे तो इसमें U1 कॉमन ले लेंगे। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं, बगल में लिख रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों। M1 U1 में से उधर से ले आते हैं M2 U1। तो बच्चों अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो कैसे रीअरेंज करेंगे, सबसे पहला काम करते हैं हम लोग क्या, यहां पे तुम देख सकते हो कि लिखा हुआ है M2 U1 और वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, और उसमें U1 को ले लो कॉमन। तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आप चाहो तो खुद से कर भी सकते हो,
ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, आपको इधर से RHS से LHS भेजना है। फिर देखो यहाँ माइनस M2U2 है, यहाँ प्लस M2U2 है। अगर ये उधर चला गया तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2M2U2। ओके, और इस तरफ क्या बचेगा दोस्तों? इस तरफ तुम देखो, यानी कि RHS में क्या बचेगा? M1V1, और यहाँ पे क्या है? M2V1। V1 कॉमन ले लो, तो V1 अगर कॉमन ले लिया तुमने तो ब्रैकेट में बच गया M1 प्लस M2। अब सीधी सी बात है, अब यहां इसको उधर भेज दो। तो बच्चों ये आया फॉर्मूला M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस 2M1U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये आ गया आपका V1 का फॉर्मूला। अब कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल फॉर्मूला है। तो देखो डिफिकल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन और बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे ये ट्रिक है, वो कोई ट्रिक नहीं है इसको। इसमें आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। इसका ट्रिक यही है कि दिन में 4 बार इसको पढ़ो, इसका यही ट्रिक है। बाकी बेवकूफ बनाने के लिए ये वो लोग बोलते रहेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट टाइम फिर बोर्ड पे बनाता भी हूँ, फिर से करूँगा। तो अब देखो, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊँगा क्या होगा। जैसे देखो अब ये V1 आ गया तुम्हारा। इन सेम मैनर जैसे हमने यहाँ से V2 का वैल्यू पुट किया था, वैसे ही हम चाहें तो यहाँ से V1 का ही वैल्यू पुट करेंगे। और इन सेम मैनर जो आपका बिना कैलकुलेशन किए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आपके सामने, जो V2 होगा वो हो जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये आ गया आपका V2 का फॉर्मूला। अब वीडियो को पॉज करके आप इन दोनों आउटकम को लिख लो। एक बार वीडियो पॉज कर लो और उसके बाद इन दोनों आउटकम को लिख लो, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूं। ठीक है, तो तुमने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब मैं इसको फिर से बोर्ड पे ढंग से लिखता हूं, आपकी डर को भगाता हूं कि सर ये कैसे यूज करेंगे इतना बड़ा फॉर्मूला। तो मैं आपको अभी 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू इसको अभी डिस्कस करूंगा, ये कैसे यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको आई होप कि लिख लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा आउटकम आया, मैं मिटा रहा हूं। तो इसमें जो ये फॉर्मूला आया, देखो मेरे को याद है, और मेरे को याद है मैं अपने तरीके से इसको भी लिखूंगा बिना देखे, और तुमको भी यही करना है। दिन में 2 से 3 बार 4 बार इसको कम से कम देखना है क्या फॉर्मूला है। मान लो क्वेश्चन में U1 U2 दिया हुआ, मेरे को V1 V2 निकालना है। क्या कैसे हम लोग याद रखेंगे? पहले लिख देंगे V1, अब निकालना है V1। तो क्या याद रखना है भाई? एक तो इधर जो भी होगा सबको डिवाइड करना है M1 प्लस M2 से। अगर V1 निकालना है तो M1 के मास में से M2 के मास को सबट्रैक्ट कर दो और डिवाइड कर दो M1 प्लस M2 से। अब फिर मल्टीप्लाई कर दो M1 के इनिशियल वेलोसिटी से, क्योंकि V1 निकालना है जो कि M1 का फाइनल वेलोसिटी है। अब फिर याद रखना यहाँ प्लस करना है। अब दूसरा वाला मास जो है उसको लिख देना है, और फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी को लिख देना है, और फिर जैसा कि मैंने बोला था टोटल को मास से डिवाइड करना। इसी तरीके से अब जब मैं V2 लिखूंगा तो V2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? M1 माइनस M2 के जगह M2 माइनस M1, क्योंकि इस बार इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो जिसकी वेलोसिटी निकालनी है उसके में से दूसरे का मास सबट्रैक्ट करेंगे, फिर M1 बाय M2 कर देंगे,
और इनटू ये हो गया आपका U2, जैसे यहाँ U1 था यहाँ U2 हो जाएगा। फिर तुम अंदाजा लगा सकते हो यहाँ क्या होगा 2M1 और फिर यहाँ U1 और पूरे को डिवाइड तो हम लोग को करना है M1 प्लस M2 से। तो ऐसे आप 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब सवाल ये है कि तुम कहोगे कि सर ये जो फॉर्मूला है ये जो निकल के आया क्या ये हमारा किसी भी इलास्टिक हेड ऑन में लग सकता है? तो ध्यान से सुनो मेरी बात, इलास्टिक और हेड ऑन में ये फॉर्मूला आराम से लग सकता है, चाहे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा हो या अपोजिट जा रहा हो। फिर तुम कहोगे कि सर अपोजिट में क्या करेंगे? मान लीजिए कल को अगर ये U1 इधर से गया U2 इधर से गया तो फिर कैसे पुट करेंगे इसमें? तो मेरा फिर कहना है कि ये सारा इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है और इसमें अगर सब पॉजिटिव एक्सिस में ये चारों है तो सब जगह प्लस प्लस सबका वैल्यू लिखना है। मान लो अगर U1 भी इधर U2 भी इधर तो U1 भी प्लस लिखना है U2 भी प्लस लिखना है U2 भी प्लस लिखना है U1 भी प्लस। लेकिन इसमें से अगर कोई अपोजिट हो गया तो जो अपोजिट हुआ उसका वैल्यू क्या रख देना है? नेगेटिव। मतलब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दिस आउटकम कैन बी यूज्ड for all conditions provided U1 and U2 should be placed with side। ओके दोस्तों, तो ये रिजल्ट याद रखना है और ये बात याद रखनी है। अब सवाल है कि अब इसके ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं और तुम्हें पता चलेगा कि कैसे क्या है। तो वीडियो पॉज करके इसको भी आप लिख लेना, ठीक है? तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। तो बच्चों हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जो फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया उस फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं कि कैसे कैसे क्या है। सिंपल सिंपल, बहुत आसान आसान से लेके हम लोग चलते हैं। मान लो एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है और ये एक दूसरी बॉडी है जिसका मास 2 kg है। बहुत सिंपल। अब ये आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन है मान लो, और ये जो दूसरी बॉडी है ये रेस्ट में है। तो हमें पता करना है कि टक्कर होने के बाद ये M1 और ये M2 का क्या होगा, ये पूछ रहा है। मतलब ये मूव कर रहा है और ये आपका रेस्ट में। तो टकराने के बाद आपको V1 के बारे में पूछ रहा है और V2 के बारे में। बहुत सिंपल है, अभी हमने सीखा। तो V1 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं जो हम जानते हैं M1 माइनस M2, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो +5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरा रेस्ट में है तो याद करो 2 इंटू M2, तो M2 तो आपका 2 kg है, लेकिन फिर हम लोग यहाँ लिखते थे U2, और चूंकि ये रेस्ट में है तो U2 का वैल्यू जो आप पुट करोगे वो तो 0 पुट करोगे। तो ये 0 पुट किया अगर आपने तो ये 1 + 2, तो ये पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया। तो फाइनली आपको क्या निकल के आया? V1 इक्वल्स टू -1 इंटू 5, दिस इज -5/3 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों एक बात गौर करना, हमारा आंसर जो V1 निकल के आया ये -5 मीटर पर सेकेंड, 5/3 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन ये बताता है कि टकराने के बाद M1 अपोजिट डायरेक्शन में गया, ये हमें यहां से पता चल रहा है। अब V2 कितना होगा? तो V2 के लिए हम लोग फिर फॉर्मूला लिखेंगे। तो V2 इक्वल टू
V2 इक्वल टू याद करो तो M2 माइनस M1, 2 माइनस 1 इंटू U2 के जगह 0 पुट करो, डिवाइडेड बाय क्या 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू M1 दैट इज 1 इंटू उसकी वेलोसिटी दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया और V2 क्या निकल के आ गया, V2 निकल के आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये तुम देखो कि V1 आया -5/3 मीटर पर सेकेंड और V2 क्या निकल के आ गया प्लस 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका प्लस आना ये बताता है कि टकराने के बाद ये इधर को जा रहा होगा 10/3 मीटर पर सेकेंड से। तो देखो आपके सामने हमने एक आखिर कॉलिजन ले रख ही दिया जिसमें कि एक रेस्ट में था, ये टक्कर हुई, टक्कर के बाद ये इधर और ये इधर, और दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप बोर्ड पे देख सकते हो। तुम चाहो तो अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, तो हमने ये पढ़ा था आज नहीं बल्कि पिछले क्लास में कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो जरा बच्चों देखो, टकराने से पहले ये रेस्ट में था और ये आपका इसकी तरफ आ रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो था वो था आपका 5 मीटर पर सेकेंड। क्यों 5 हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये रेस्ट में था और ये इसको अप्रोच कर रहा था। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन में ये इधर टकराने के बाद ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अपोजिट है, तो अपोजिट में आपको बताया हुआ है कि रिलेटिव में ऐड कर देना होता है। तो इसकी वेलोसिटी में इसकी वेलोसिटी को ऐड करो, तो इसका निकल के आया है 10/3 अब प्लस वो उधर जा रहा है तो उसका ऐड हो गया 5/3। कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो माइनस आया, लेकिन आपको इसमें से इसको जब अपोजिट में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे या रिलेटिव भी निकालेंगे तो रिलेटिव में माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। और ऐसे भी इतना झंझट मत करो, अपोजिट वाले को सीधा सीधा जोड़ दिया करो और सेम वाले में माइनस कर लिया करो। तो सीधी सी बात है 10/3 5/3, तो ये हो जाएगा आपका 15/3 एंड फाइनली ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो तुम देख सकते हो अप्रोच इक्वल टू सेपरेशन, इसका मतलब जो हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि इस बार क्या करते हैं हम लोग, दो बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में टक्कर करवाते हैं। तो ये M1 है दोस्तों, ये M2 है, दोनों हेड ऑन इलास्टिक कर रहा है। M1 का मास है 4 kg और M2 का मास है 6 kg। ठीक है दोस्तों, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब ये दोनों अपोजिट आ रहा है, तो टक्कर के बाद आफ्टर कॉलिजन तुमसे पूछा जाएगा कि M1 और M2 की वेलोसिटी बताओ। M1 की वेलोसिटी कितनी होगी और M2 की वेलोसिटी कितनी होगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि V1 कितना होगा और हमसे ये पूछा जा रहा है V2 कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, मतलब U1 का वैल्यू आपको ले रखना है +10 मीटर पर सेकेंड सब जगह। U2 तुम देख सकते हो कि अपोजिट जा रहा है, तो U2 की जगह सब जगह रखना है, जो फॉर्मूला हमने निकाला है उसमें रखना है -5 मीटर पर सेकेंड। इधर वाले को नेगेटिव एक्स एक्सिस और इस साइड वाले को पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब देखो फिर तो फॉर्मूला में पुट करो, काम खत्म। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला भी इस बार हम लोग को याद हो जाएगा। तो सबसे पहले V1 की बात करेंगे, तो V1 की बात करेंगे तो V1 निकालते समय M1 में से M2 के मास को सबट्रैक्ट करो, यानी 4 - 6 डिवाइडेड बाय 4 + 6, और वेलोसिटी कितनी है भाई, तो वेलोसिटी हमारी जो है वो 10 है। U1 का वैल्यू 10 पुट कर दो, फिर 2 और फिर M2 की जगह क्या पुट करोगे दोस्तों, 2 × 6, वेलोसिटी नेगेटिव है तो लिखोगे -5 डिवाइडेड बाय 4 + 6, है ना दोस्तों। अब यहां से ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा, तो
V1, अब देखो 4 + 6 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 - 6 -2 यहाँ पे निकल के आया। फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 + 6 10, 5 से 10 कट गया, 2 टाइम्स 2 2 कट गया, -6 रह गया, ये हो गया यहाँ पे -6। देख लो दोस्तों, सही आ रहा है सब कुछ। अब क्या हुआ कि ये V1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है -8 मीटर/सेकेंड, तो V1 आ गया नेगेटिव, तो V1 नेगेटिव आ गया, बस सोच लेना नेगेटिव का मतलब ये हो गया इस तरह। उसके बाद V2 निकालेंगे, तो V2 निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो V2 के लिए फिर से वही बात, अब क्या करना है, V2 में हम लोग M2 में से M1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 में से 4, 6 - 4 अपॉन 6 + 4 मल्टीप्लाइड बाई U2, U2 तो -5 है, तो लिख देंगे -5 प्लस, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 2 इंटू इसका मास कितना है 6, सॉरी हम लोग V2 निकाल रहे हैं ना, तो M1 लिखेंगे, M1 का मास कितना है 4, इंटू उसकी वेलोसिटी है 10 और डिवाइडेड बाय 6 + 4, तो देखो कितना निकल के आएगा ये जो निकल के आएगा दोस्तों, तो देखो 6 में से 2 और ये 5 से 10 कट गया 2 टाइम्स, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, लेकिन यहां पे ये माइनस रह जाएगा, तो ये सॉल्व होके आपका आएगा V2 = -1 और यहां पे कितना हो जाएगा, 10 10 कट गया और ये आ गया आपका यहां पे 8 + 8, तो V2 निकल के आ जाएगा आपका 7 मीटर/सेकेंड। देखो ये प्लस आया दोस्तों, इसका मतलब ये जाएगा इधर को, तो देखो टकराने से पहले दोनों अपोजिट और टकराने के बाद फिर दोनों अपोजिट, तो अब अप्रोच और सेपरेशन भी, अब अपने आंसर को चेक भी कर लेते हैं, तो आंसर निकल गया हमारा -8 और +7। अब अपने आंसर को चेक करते हैं, तो अप्रोच की बात करो, तो चूंकि पहले ही बता चुका हूं मैं, अप्रोच निकालते समय अगर दोनों की वेलोसिटी अपोजिट हो तो ऐड कर दो, तो ऐड कर दो, तो 10 + 5, तो ये हो गया आपका 15 मीटर/सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करो, फिर ये देखो दोनों अपोजिट है, तो दोनों अपोजिट है तो दोनों को ऐड कर दो, किसको ऐड करोगे दोस्तों, 8 को और 7 को। फिर ये मत सोचना कि ये माइनस है, जब हम लोग अप्रोच सेपरेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और मैंने तुमको ट्रिक बताया है कि अपोजिट में ऐड कर दिया करो, और वैसे भी अगर रिलेटिव से पुट करोगे साइन के साथ तो वो एडिशन ही निकल के आएगा। तो ये आपका आ गया 15 मीटर/सेकेंड। तो अप्रोच सेपरेशन सेम है, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो अपने आंसर को हम लोग चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे देता हूं, 4 क्वेश्चन दे देता हूं, जो अपना बैठ के आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लेना। तो बच्चों अब देखो, वीडियो पॉज करके आप ये तीनों क्वेश्चन को लिखोगे। ये दरअसल कोई क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद करवाने के लिए मैं दे रहा हूं। इसमें आप देखो, इन तीनों में से आपको कॉलिजन को मानना है इलास्टिक, वो भी हेड ऑन, और हर एक केस में आपको वेलोसिटीज कैलकुलेट करना है टकराने के बाद। आफ्टर कॉलिजन दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है, और आप अपने आंसर को जिस तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया अभी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन से आप सॉल्व कर लेंगे। एक बार मैं बता दूं कितना कितना मास है, 4 kg, 8 kg, 4 kg, 4 kg, 20 kg, 2 kg। बाकी वेलोसिटी यहाँ पे देखो ये रेस्ट में है, बाकी ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं। तो हर एक केस में आप साइन के साथ अच्छे से बनाइएगा और फिर अपने आंसर को रीचेक कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक। तो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं हेड ऑन इलास्टिक पे, जो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो आप पहले एक बार इसको खुद ट्राई करेंगे। तो आप क्या करना चाहिए, आपको वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ठीक है, तुमने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूं, देखो कैसे क्या करना है।
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बॉडी P experiences head-on elastic collision with a stationary body Q। दोनों का मास नहीं दिया हुआ है, ध्यान से सुना क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बॉडी A जो है आपका हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन कर रहा है बॉडी Q के साथ। इफ आफ्टर कॉलिजन द बॉडीज फ्लाई अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड द मास रेशियो ऑफ P एंड Q। तो कह रहा है कि टकराने के बाद ये दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से फ्लाई कर गया, भाग गया। तो जब हम डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाना है। कभी भी क्वेश्चन फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम बनाएंगे तो जो लैंग्वेज लिखा हुआ है और क्या हो रहा है उसमें एक आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाएंगे, तो आपको पता चल पाएगा कि क्या क्या लगाना है। तो देखो, डायरेक्ट आंसर पे नहीं पहुंचना है, आप ये देखो कि मैं इसको सोच कैसे रहा हूं। इस प्रॉब्लम को बनाते समय, सॉल्व करते समय, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय क्या क्या थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहा है। तो पहला काम मेरा ये होगा कि मैं सबसे पहले जो डायग्राम है वो बनाता हूं। दिस इज M1 विच वी डोंट नो कि कितना है। दिस इज M2, अगेन वी डोंट नो कि ये कितना है, लेकिन ये दिया हुआ है कि ये रेस्ट में है, ये मूव कर रहा है। तो मान लो ये मूव कर रहा है U से और ये आपका रेस्ट में। फिर इन दोनों का कॉलिजन हुआ। कॉलिजन के बाद क्या लिखा हुआ है वो देखो। कॉलिजन के बाद हमें इस बात की जानकारी दी गई है कि ये दोनों मासेस इक्वल स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम कि ये इधर V से जा रहा है, ये भी इधर V से जा रहा है, लेकिन पहले ये रेस्ट में था और ये मूव कर रहा था। ये सीन है, ये पूरा आपका प्रोसेस डायग्राम के थ्रू मैंने दिखा दिया। पूछ क्या रहा मेरे से, तो पूछ रहा है कि मास का रेशियो बताओ M1/M2। क्या करें भाई, तो हम थोड़ा दिमाग पे जोर डालते हैं कि हेड ऑन इलास्टिक में मेरे पास इक्वेशन कौन कौन सा है। तो मेरे को याद आया कि दो इक्वेशन, क्या तीन इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। एक अप्रोच और सेपरेशन वाला, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला और एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे को देखना है कि इसमें से किससे काम मेरा बनेगा। तो पहले मैं अप्रोच और सेपरेशन वाली बात लिखता हूं। तो तुम जरा ध्यान दो कि यहां पे अप्रोच इसने किया, ये रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है u, ये तो रेस्ट में ही। और सेपरेशन चूंकि दोनों अपोजिट है तो सेपरेशन है ये इधर v, ये इधर v, तो हो गया सेपरेशन 2v। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि एक रिलेशन मेरे को मिल गया यहाँ पे 2v इक्वल टू u। अब ये सेपरेशन अप्रोच कैसे कैलकुलेट हुआ ये तो तुम्हें नजर आ गया होगा। दोनों अपोजिट में गया तो v हो गया 2v और अप्रोच हो रहा है u से। चलो इसके बाद अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो मोमेंटम तो हर एक प्रकार के कॉलिजन में कंजर्व होता है। तो Pi इक्वल्स टू Pf। तो टकराने से पहले सिर्फ ये चल रहा है, ये रेस्ट में है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे M1u। ये रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो मास से मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 0। फाइनली बात करो तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है। मोमेंटम तुम जानते हो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको लिखेंगे m2v माइनस m1। माइनस क्यों किया दोस्तों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस। अब देखो क्या करना है फिर यहाँ पे, तो ये हो गया m1u और इसमें v कॉमन ले लो, ये हो गया m2 माइनस m1 इंटू v। अब u के जगह क्या पुट कर सकते हो, तो u के जगह 2v पुट कर सकते हो यहां से, तो यहां पुट कर दो। तो 2v पुट करोगे, 2v पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2m1v इक्वल्स टू m2 माइनस m1 इंटू v।
दोस्तों v और v हो गया कैंसिल, ये हो गया आपका 2m1 इक्वल टू m2 माइनस m1। फिर ये इधर आ गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 3m1 इक्वल्स टू m2। फिर क्या करोगे, रेशियो निकालना है, m2 को उधर नीचे ले जाओ, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/, है ना दोस्तों। तो देखो इस इक्वेशन में हमने सिर्फ दो चीज का इस्तेमाल किया, एक वेलोसिटी अप्रोच और सेपरेशन वाली इक्वेशन का और एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 1/। ओके ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेना। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहां पे एक मास है m1 जो कि 1 kg का है, और मान लो कि ये u वेलोसिटी से जा रहा है। दूसरा मास है m2 जो कि रेस्ट में। अब ये m1 इससे जाके कोलाइड करता है, कॉलिजन आप हेड ऑन इलास्टिक ही मान के चलो। और क्या दिया हुआ है कि आफ्टर कॉलिजन ये m1 जो 1 kg का है ये बैक हो जाता है पीछे, और इसकी वेलोसिटी जो है वो इसके इनिशियल वेलोसिटी की 1/3 हो जाती है, यानी u/3। तो पूछ रहा है आपसे कि ये जो दूसरा वाला मास है, अब ये किधर जाएगा, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो मान लेते हैं ये इधर जा रहा है। मान ये वेलोसिटी हालांकि हमसे पूछा नहीं है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये मास m2 कितना होगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। m2 रेस्ट में है, m1 u वेलोसिटी से आ रहा है, कॉलिजन हुआ, m1 वापस चला गया, कितने वेलोसिटी से, तो अपने इनिशियल वेलोसिटी के 1/3 से। तो पूछ रहा है कि m2 का मास बताओ। तो फिलहाल हमने अज्यूम कर लिया है कि m2 इधर जाएगा, और जाना भी चाहिए। देखो अज्यूम क्या करना है, मान लो ये रेस्ट में है और ये इधर को मूव कर रहा है, तो पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, और तो फाइनल मोमेंटम भी पॉजिटिव में ही होना चाहिए। तो उसमें से अगर एक टुकड़ा इधर आ रहा है तो दूसरे को तो आगे जाना ही पड़ेगा ताकि नेट मोमेंटम आपका आगे रहे। तो खैर हमको ये वेलोसिटी के बजाय हमको m2 निकालना है, हालांकि हम v भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको क्या निकालना है, m2। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो एक बार वीडियो पॉज करके तुम ट्राई कर लो, m2 निकालने का ट्राई करो। ठीक है, ट्राई कर लिया आपने, चलो अब मैं सॉल्व करता हूं। इसमें हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वहां से निकालते हैं। तो देखो सेपरेशन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, v माइनस u/3, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, नहीं बल्कि प्लस। ये मिस्टेक नहीं करना है, अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड करना है। तो v प्लस u/3, ये हो गया सेपरेशन। अप्रोच ये देखो रेस्ट में है और ये u से अप्रोच कर रहा है, तो यहां तो कोई बात ही नहीं होगी, ये हो गया u। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो v इक्वल्स टू, तुम लिख सकते हो यहां पे u माइनस u/3, तो v इक्वल टू 2u/3। ये v का वैल्यू निकल के आ गया। अब इसके अलावे दूसरा इक्वेशन हमारा कौन सा आता है, तो दूसरा इक्वेशन हमारा आता है मोमेंटम के कंजर्वेशन, दैट इज pi इक्वल टू pf, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली सिर्फ ये चल रहा है, तो लिखेंगे m1 इंटू u, m2 रेस्ट में है तो 0। अब इसमें देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो मोमेंटम में तो वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से लिखेंगे m2 इंटू v। इसको नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि अपोजिट जा रहा है, m1 इंटू u/3। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, m1 का वैल्यू तो रख देंगे हम लोग यहाँ पे, m1 फटाफट 1 kg रख दो, ये सिर्फ हो गया u इक्वल टू m2 इंटू v, और ये यहाँ पे m1 की जगह आप फिर लिख दो 1, ये हो गया u/3। अब क्या है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया,
तो u प्लस u बाई 3 और यहां पे दोस्तों है m2 और जहां v है वहां तुम लिख सकते हो 2u बाई 3। वहां हमने लिख दिया 2u बाई, ये ऐड करके कितने हो गए दोस्त? ये ऐड करके हो गए 4u बाई 3 इक्वल टू 2m2u बाई 3। अब देखो सॉल्व हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, u से u भी कैंसिल हो गया, तो 2m2 इक्वल टू 4, सो m2 इक्वल टू 2 kg। तो आई होप कि तुमने भी सॉल्व किया होगा और तुम, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन और सॉल्व किया। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन का कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन डील करेंगे, मतलब जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में फायदा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। तो देखो हेडिंग क्या दिया हमने, इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। तो कई कंडीशंस बन सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है, इफ m1 इक्वल्स टू m2। मान लो कि हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन दो आइडेंटिकल मास के बॉडी के बीच हुआ, मतलब कि जो टकराने वाली बॉडीज हैं, मान लो ये m है और ये भी m है, दोनों का मास क्या है, सेम। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट तुमको देखने को मिलेगा। तो मान लो कि दोनों का मास सेम है, ये u1 से जा रहा है, वो u2 से जा रहा है। अभी क्या है कि आफ्टर कॉलिजन इनके वेलोसिटीज को निकालना है। तो फॉर्मूला तो अपने को आता ही है। तो अभी देखो v1 v2 मैं निकाल के दिखाता हूं और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां देखने को मिलेगा। जैसे क्या होगा, सबसे पहले तुम v1 लिखने जाओगे, तो v1 लिखने जाओगे तो क्या करोगे, याद करो, m1 माइनस m2, तो यहां m में से m घटाओ, डिवाइडेड बाई m प्लस n इंटू u1 प्लस 2m2, m2 की जगह भी m लिखो, इंटू u2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये पूरा टर्म तो आपका हो गया 0 और यहाँ पे क्या हो गया, m2m कैंसिल। तो तुमको ताज्जुब होगा देख के कि v1 बराबर निकल के आ गया u2। और इन सेम मैनर अगर तुम v2 निकालने के लिए जाओगे तो वो निकल के आ जाएगा u1। तो क्या यहाँ पे खास देखने को मिल रहा है, क्या खास देखने को मिल रहा है कि टकराने के बाद दोनों मास अगर सेम हो तो वो अपने वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेता है। एक्सचेंज का मतलब अदला बदली। जैसे मान लो ये u1 से आया, u2 से टकराया, टकराने के बाद u2 इसको मिल गया और u1 इसको मिल गया। मतलब कि आज से हम याद रखेंगे कि अगर आइडेंटिकल मास हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन करेगा तो वो दे विल एक्सचेंज दियर वेलोसिटीज। लेकिन इसके लिए शर्त है कि वो कॉलिजन होना चाहिए हेड ऑन, यानी कि ऑब्लिक, हेड ऑन और उसमें भी इलास्टिक। अब जैसे इसका ढेर सारा एग्जांपल हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो, तुम फटाफट आंसर कर सकते हो। मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। ये एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m है और ये रेस्ट में। तो टकराने के बाद क्या होगा, तो सीधी सी बात है वेलोसिटी का एक्सचेंज। तो 10 इसको मिल जाएगा और इसका 0 उसको मिल जाएगा। तो टकराने के बाद क्या होगा कि ये आ जाएगा रेस्ट में और दूसरा वाला जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चला जाएगा। तो देखो ये 10 मीटर, ये 0, टकराने के बाद ये 0, ये 10। और दिखाता हूं दूसरा एग्जाम्पल। देखो मान लो कि ये 6 मीटर पर सेकेंड से इधर को जा रहा है और दूसरा जो है m मास का ही है, वो इधर 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है।
आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? 4 इसको मिल जाएगा, 6 इसको मिल जाएगा, तो देखो क्या डायग्राम बनेगा। ये इसके 4 को लेके लौट गया वापस, और ये जो है उसके 6 को लेके चला गया इधर। तो सुनो क्या हुआ, ये 6 से आया, ये 4 से आया, और टकराने के बाद ये 4 से लौट गया, ये 6 से लौट गया। अप्रोच सेपरेशन भी लगा के तुम देख सकते हो, ये सारी बातें सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो बॉडी का मास सेम है, आइडेंटिकल बॉडीज है, और वो हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन करेगा, तो वो अपनी वेलोसिटीज को क्या कर लेगा? एक्सचेंज कर लेगा। इस बात को मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में यहां लिख भी देता हूं कि इन केस ऑफ identical mass they will exchange their velocities after collision। तो याद रखना बच्चों कि अगर मास सेम रहा तो वो अपने वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेगा, बस कॉलिजन होना चाहिए आपका हेड ऑन इलास्टिक। तो ये पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके लिए मास का सेम होना चाहिए, तो वो अपने दोनों वेलोसिटी को क्या कर देगा? एक्सचेंज। वीडियो पॉज करके चीजों को लिख दो। बच्चों तो अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं। मान लो कि एक बहुत बड़ा बॉडी है, यानी M1 बहुत बड़ा है और M2 जो है वो बहुत छोटा है। मान लो ये ट्रेन है और ये सामने में मच्छर है, मॉस्किटो। दिस इज ट्रेन, दिस इज मॉस्किटो। अब सोचो कैसा टक्कर होगा। ट्रेन जो है मच्छर में जाके टकरा है, देखते हैं क्या होता है। तो M1 बहुत बहुत बड़ा है M2 से, तो देखते हैं ये टक्कर कैसा होगा। मान लो ये U से जा रहा है और M2 आपका क्या है? रेस्ट में। तो M1 अगर बहुत बड़ा है M2 से, तो देखो क्या क्या हम लोग यहाँ पे एजम्पशंस लगाएंगे टकराने के बाद आखिर होगा। तो सबसे पहले टकराने के बाद इस बड़े वाले का क्या होगा वो देखेंगे, फिर छोटे वाले का भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग V1 निकालते हैं। तो अगर V1 निकालने जाएंगे तो रूल के मुताबिक पहले M1 में से M2 को सब्ट्रैक्ट करो, फिर M1 में M2 को ऐड करो और इनटू U1 लिखो। अब प्लस दूसरा टर्म तो जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा भाई? तो U2 हमारा क्या है? जीरो। U1 का वैल्यू हमने U लिखा यहाँ पे, लेकिन जो U2 है हमारा वो क्या है? जीरो, क्योंकि दूसरी बॉडी जो है वो जो आपकी है वो क्या है? रेस्ट में, वो तो जीरो हो गई। अब देखो जैसा कि लिखा हुआ है M2 बहुत छोटा है M1 से, तो किसी बड़े क्वांटिटी में छोटे क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करो या उसको ऐड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि M1 में कुछ ऐड करोगे तो भी वो M1 ही रहेगा, और M1 में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी वो M1 ही रहेगा। अगर M1 बहुत बड़ा है M2 से, तो M1 में कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट करो या M1 में कुछ भी ऐड करो, अप्रोक्सीमेटली वो M1 का M1 ही रहेगा। तो ये भी M1, ये भी M1, तो ये कैंसिल हो गया, तो V1 इक्वल टू निकल के आ गया U। इस बात को समझो जरा, ऐसा क्यों हम कर पाए? क्योंकि इट इज गिवन कि मास M1 जो है वो M2 के कंपेयर में क्या है? बहुत ज्यादा। तो देखो V1 इक्वल टू निकल के आ गया U। इसका क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि टकराने के बाद ये जो बड़ी बॉडी है वो अपने उसी वेलोसिटी को मेंटेन करेगी जो टकराने से पहले है। यानी इस टक्कर में कह लो कि इसके वेलोसिटी पे, जिसका मास बहुत ज्यादा है, उसके वेलोसिटी पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा।
वो उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा। मतलब ट्रेन को कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सोचने वाली बात है यार, अगर ट्रेन आ रही है और मच्छर से टकरा गया तो ट्रेन उलट तो नहीं जाएगा, ट्रेन अपनी वेलोसिटी से ही चलता जाएगा। अब बात है कि इस मच्छर का क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कैसे क्या होगी टकराने के बाद, वो निकाल के देखते हैं। तो वो अगर निकाल के देखें तो v2 इक्वल्स टू देखो क्या होगा। तो अब क्या करोगे, m2 में से m1 को सब्ट्रैक्ट करो और फिर m2 में m1 ऐड करो, लेकिन यहां तो लिखना पड़ेगा 0 क्योंकि ये रेस्ट में है तो ये टर्म ही खत्म। फिर लिखेंगे 2 इंटू m1 यानी दिस इज m1 इंटू u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो दोस्तों ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी। रही बात इसकी, तो ऊपर में 2m1 है, नीचे में m1 प्लस m2 है, तो m1 प्लस m2 को तो अप्रॉक्सीमेटली m1 मान ही सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आपका v2 इक्वल टू दिस इज 0 और ये हो जाएगा आपका 2m1 डिवाइड बाई 2m1 कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 2m1 इंटू u डिवाइडेड बाई m1। दोस्तों इसको हमने निगलेक्ट कर दिया यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटा है। तो आप देखो यानी कि जो दूसरी वाली बॉडी है वो 2u से जाएगी। तो जस्ट इमेजिन अगर एक बड़ी बॉडी छोटी बॉडी से टकरा जाए तो बड़ी बॉडी के वेलोसिटी पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और छोटी वाली बॉडी जो है, जो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, छोटा बड़ा मतलब बहुत छोटा है, तो ऑटोमेटिकली छोटा वाला उसी डायरेक्शन में 2 गुनी रफ्तार से जाने लगेगा। अगर इसको अप्रोच और सेपरेशन से भी समझें तो देखो ये रेस्ट पे है, u से अप्रोच हुआ तो अप्रोच हुआ u से, सेपरेशन देखो ये 2u से जा रहा है, ये u से इसके पीछे आ रहा है, तो सेपरेशन भी कितना से हुआ, u से हुआ। तो उस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। तो याद रखना, अगर कोई हैवी मास, कोई मैसिव बॉडी किसी छोटी बॉडी से टकरा जाए तो रिजल्ट आपका ये निकल के आता है। ओके, तो इसको वीडियो पॉज करके लिख लो। अब बच्चों तीसरा कंडीशन देखते हैं। यहां थोड़ा रिवर्स कर देते हैं बच्चों। क्या किए कि ये बॉडी छोटी है, मतलब कि ये सोचो कि एक मॉस्किटो जो है वो घुसा के ट्रेन में जाके टक्कर मार दो और ट्रेन आपका रेस्ट में। तो मान लो ये बॉडी जो छोटा वाला बॉडी है u1 से जा रहा है और ये रेस्ट में, तो इस बार क्या होता है? तो हम यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, इस बार m1 बहुत बहुत छोटा है m2 से। तो इसका मतलब क्या होगा इस बार m1 बहुत छोटा है, m2 बड़ा है। टकराने के बाद क्या होगा? तो सबसे पहले v1 निकालते हैं, फिर वही बात m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और इनटू u। मान लो उसकी वेलोसिटी u है, u1 की वैल्यू u है और u2 आपका रेस्ट में है, u2 आपका क्या है 0। तो पहला टर्म तो ये हो गया। दूसरे टर्म में तुमको याद होगा कि दूसरे टर्म में तो u2 आना है जो कि हो गया 0। अब तुम खुद सोचो, m1 बहुत छोटा है m2 के रिस्पेक्ट में, तो m1 को निगलेक्ट कर सकते हैं। m1 को ना इसमें ऐड कर सकते हैं, ना m1 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे माइनस m2 क्योंकि ये निगलेक्ट हो गया, और नीचे वाले को भी लिखेंगे m2 और इनटू u। आइए तो खैर 0 है, m2 कैंसिल, ये आ गया माइनस u। दोस्तों ये आया माइनस u, ये हमको क्या सजेस्ट कर रहा है कि छोटा वाला अगर u से गया किसी बड़े बॉडी में टकराया तो वो उसी वेलोसिटी के से, मतलब उसके मैग्नीट्यूड कितना है u। अब माइनस साइन का मतलब क्या, डायरेक्शन अपोजिट। मतलब अगर कोई छोटा बॉडी किसी बड़े बॉडी से टकराएगा तो वो उसी मैग्नीट्यूड के साथ वापस लौट जाएगा, मतलब इसकी रफ्तार पीछे की तरफ बैक में हो जाएगी और वो हो जाएगी u। ठीक है, तुम ये माइनस देखो, माइनस ये बता रहा है कि टकराने के बाद ये अपोजिट आ गया, और जहां तक रही बात मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहा, सेम। ओके दोस्तों,
चलो अब देखते हैं बड़े वाले को क्या होता है। बड़े वाले का क्या होगा, बड़े वाले का क्या होगा, तो बड़े वाले का क्या होगा देखते हैं। तो बड़े वाले का पहला टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि पहला टर्म में u2 आएगा। दूसरा टर्म में देखो 2m1 इंटू u और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखो क्या होगा, ये m2 बहुत बड़ा है तो इसको लिख सकते हैं 2m1u। तो m2 अगर बहुत बड़ा है तो m1 को नेग्लेक्ट कर दो, और अगर m2 बहुत बड़ा है तो किसी भी चीज में बहुत बड़ा से डिवाइड करोगे तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो दूसरा वाला बॉडी है, बड़ा वाला बॉडी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले भी रेस्ट में था और बाद में भी रेस्ट में रहेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर कोई छोटा बॉडी किसी बहुत मैसिव बॉडी में टकराएगा तो छोटा बॉडी सेम स्पीड से वापस अपने डायरेक्शन में आ जाएगा, बड़े बॉडी पे कुछ नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल, जिसे एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका एग्जाम्पल दो। जैसे मान लो सामने में कोई दीवार है, तो दीवार मतलब कोई बिल्डिंग का हिस्सा है, वो बहुत बड़ा मास है, उसके ऊपर एक रबर का बॉल फेंको, ठीक है। तो रबर का बॉल जो तुम फेंक रहे हो, बॉल बहुत छोटा है, तो ये जिस स्पीड से दीवार से टकराएगा ये उसी स्पीड से वापस आ जाएगा, और जबकि दीवार वहीं का वहीं रह जाएगा। यानी ये वॉल का काम कर रहा है और ये बॉल का काम कर रहा है। किसी जैसे अर्थ पे ही, अर्थ के सरफेस पे कोई तुम बॉल को अगर नीचे फेंकते हो तो कॉलिजन जो होता है वो इस कॉलिजन का ही हिस्सा है। मतलब कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे डील किया कि छोटा वाला बॉडी टकरा के वापस आए बड़े, ये एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है, दिस इज कॉलिजन बिटवीन बॉल एंड अर्थ सरफेस। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ सरफेस और बॉल के बीच में है। ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लो इसको। तो बच्चों अब हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जिसका रिलेशन जो है वो हेड ऑन कॉलिजन के साथ ही है। तो देखो ऊपर के हमने क्या लिखा, बहुत कुछ समझाना भी है मेरे को। इसमें देखो लिखा है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू टारगेट इन हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। यानी हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में आपका काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन प्रोजेक्टाइल से टारगेट तक ट्रांसफर होता है। इसमें कई सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहली बात, फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन जो होता है, जैसे मान लो कि तुम्हें 100 रुपीज मिला, घर से मिला 100 रुपीज, तो 100 रुपीज का तुमने 40 रुपीज को खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर हो गया, चाहे मूवी देख लिया, कुछ भी किया, तो आखिर वो तुमसे कोई पूछेगा कितना फ्रैक्शन तुम्हारा खर्च हुआ, तो तुम बोलोगे कि 40 रुपीज खर्च हुआ और घर से तुम कितना लाए थे, 100। तो जो तुम खर्च किए डिवाइडेड बाई जो तुम लेके आए, तो तुमने खर्च कितना किया, 40, घर से कितना लेके आए थे, 100, तो 40 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। तो जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना ट्रांसफर हुआ, तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी कितना था और कितना गया, तो जो गया उसको इनिशियल से डिवाइड कर देंगे। तो अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको ये समझाता हूँ। समझ गए फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब घर से 100 रुपया लेके चले, 40 रुपया खर्च हो गया, तो फ्रैक्शन कोई पूछेगा कितना खर्च हुआ, तो कहोगे 40 जो खर्च हुआ डिवाइडेड बाय जो तुम घर से लेके आए। इसी को अगर परसेंटेज में अगर बताना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका निकल के आ जाएगा 40%। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रैक्शन का मतलब हुआ। फिर मैं अब तुमको ये भी समझाऊंगा कि यहाँ प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है और टारगेट का क्या मतलब है। तो देखते हैं, देखो क्या है प्रोजेक्टाइल किसको बोलेंगे। मान लो एक मास है m2, टारगेट मतलब जिसके ऊपर हम लोग निशाना लगाते हैं, तो ये रेस्ट में, तो टारगेट आपका रेस्ट में रखता है, और जिसको
उसके तरफ थ्रो करते हैं m1, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोजेक्टाइल वो हुआ जिसको आपने थ्रो किया, किसके तरफ? जो रेस्ट में है। तो रेस्ट का नाम क्या, जो रेस्ट में है उसका क्या नाम हो गया? टारगेट। और जिसको आपने फेंका उसका नाम क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल। मान लो आपने इसको यू से फेंका, फिर इन दोनों के बीच में हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन हुआ। टक्कर के बाद क्या हुआ कि जो आपका प्रोजेक्टाइल से टारगेट को कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिल गई होगी, मान लो v मिल गई होगी। तो ये जो इसको वेलोसिटी v मिल गई, इसके पास पहले तो काइनेटिक एनर्जी नहीं था, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। आखिर ये काइनेटिक एनर्जी किसने दिया? तो प्रोजेक्टाइल ने दिया। तो हम ये बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल से काइनेटिक एनर्जी इसमें आया, तो कितना जो भी इसके पास आया वही काइनेटिक एनर्जी हम बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल से ट्रांसफर होकर किसमें चला गया है? टारगेट में। यानी वही काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होकर कहां पहुंच गया? टारगेट में। तो ये कितना ट्रांसफर हुआ पहले वो निकाल लेते हैं। तो ट्रांसफर कितना हुआ होगा बच्चों? तो काइनेटिक एनर्जी जो इसको मिला हुआ है वही ट्रांसफर्ड हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड दैट इज हाफ m2 v स्क्वायर। अब इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी होगी टकराने के बाद? तो उसके लिए फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। तो याद करो v2 बराबर क्या होता था? तो v2 बराबर होता था दोस्तों m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। तो u2 के लिए तो यहाँ 0 पुट करोगे तो पहला टर्म हो गया 0, दूसरा टर्म में क्या हो जाएगा 2 इंटू m1, और इसकी स्पीड कितनी है u। तो u1 की जगह u लिख दोगे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो दोस्तों v2 का वैल्यू जो निकल के आया 2m1u डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो v2 जो है, v2 को ही हमने क्या मान लिया है? v, यानी v2 इक्वल्स टू क्या मान लिया है? v। तो v2 निकल गया। तो ये ट्रांसफर्ड एनर्जी हो गई। तो फ्रैक्शन का वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्शन इक्वल टू, अभी सिखाया कि घर से जो पैसा लाए, यानी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी है वो के इनिशियल का काम करेगा। तो फ्रैक्शन हो जाएगा जो ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर हुआ मतलब जो किसको मिला? टारगेट को। और घर से क्या लेके आया? जो इसके पास था। जो इसको मिला वो हो गया ट्रांसफर, जो इसके पास था वो हो गया इनिशियल। तो ट्रांसफर कितना हुआ भाई? तो ट्रांसफर हुआ ये हाफ m2 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल क्या था? हाफ m1 u स्क्वायर। अब यहां से हाफ हाफ कैंसिल कर दो, हाफ हाफ कैंसिल कर दोगे तो ऊपर में क्या है? m2 v स्क्वायर, नीचे में क्या हुआ? m1 u स्क्वायर। अब v स्क्वायर का वैल्यू कितना है? v मतलब v2, v मतलब v2। तो v2 का वैल्यू वहां पुट करो। तो v2 का वहां वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा m2, इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4m1 स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। और नीचे में ये भी है इंटू m1 इंटू u स्क्वायर। यहां से u स्क्वायर कैंसिल, m1 से एक m1 भी कैंसिल। तो क्या आंसर आ गया दोस्तों? 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कई प्रॉब्लम में, लेकिन इसको तब यूज करना है जब टारगेट हमारा रेस्ट में हो, प्रोजेक्टाइल हमारा चल रहा हो और हमसे ये पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल से कितनी वेलोसिटी टारगेट में ट्रांसफर हुई। ठीक है बच्चों, इसको राइट डाउन कर लेना। इसके ऊपर मैं कल फिर प्रॉब्लम करवाऊंगा, तो आप सबको रिवाइज करते रहिएगा, सारी चीजों को लिखिएगा और सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि इसको अच्छे से रिवाइज भी करते रहना है। ठीक है बच्चों, इसको बार बार देख रहना। ठीक है, ओके, थैंक यू।